Hello, am I audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Good morning. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. अच्छा देखो तुम्हारा कॉपी विजिबल है कि नहीं तुम्हारे तुम्हारे वहाँ पे? Is the copy Yes, visible? sir. Visible, ठीक है। आज मैटलैब का एक एक्सपेरिमेंट करवाएंगे। तो पहले थ्योरी बोलते थे, तुम लोग का शायद हो गया है ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम तुम लोग का हो गया है ना थ्योरी में? Yes, Yes, sir. इन डिटेल्स? हेलो, ये कौन है? अजीत, पीकू, गौरव गुप्ता? हाँ सर रीनेम कर वो सर पहले हम लोग रूममेट थे, साथ ही में रहते थे, तो अच्छा वहाँ पे तीनों साथ ही में रहते थे, तो अभी रीनेम अच्छा, कर दिया मैंने। ठीक है ठीक है। अच्छा, ओपन लूप सिस्टम क्लोज लूप सिस्टम में जो भी पूछेंगे सब बोल दोगे ना? इतना अच्छी तरह पढ़ लिए हो तो। हेलो, यस सर। वेरी गुड। अच्छा, पहले तुम ये जो सब्जेक्ट है कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि पहला तो फर्स्ट क्लास तो इंट्रोडक्शन हुआ था, थोड़ा सा इसके कंट्रोल सिस्टम के बारे में मतलब इसका जो सब्जेक्ट है, टोटल सब्जेक्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू बेसिकली 3 पार्ट्स। उसके डिवीजन मैं तुम लोग को एक बार दिखा देता हूँ। उसके बाद अकॉर्डिंग टू दैट डिवीजन वी विल प्रोसीड इनटू द सब्जेक्ट। तो लैब में जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट आता जाएगा, आई विल ट्राई टू कंटिन्यू अलॉन्ग विद द थ्योरी। बाकी फर्दर कुछ टॉपिक इधर उधर होगा, मतलब हो सकता है थ्योरी में ज़्यादा क्लास लगता है, न्यूमेरिकल्स रहता है, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग में थ्योरी जब लैब आएगा कॉरेस्पॉन्डिंग थ्योरी में बता दूंगा, अगर नहीं भी हुआ है तो। ओके, सो लेट्स टेक द सब्जेक्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम। मैं लिख रहा हूँ, तुम राइटिंग देख के एक बार बोल देना ब्लर आ रहा है कि उल्टा आ रहा है, क्योंकि कैमरा में कभी राइट लेफ्ट उल्टा आता है। ये 3 चीज मुझको क्लैरिफाई करो कि ब्लर आ रहा है कि साफ आ रहा है? सर क्लियर है। clear है, sir. क्लियर है, ठीक है। साइज ऑफ द राइटिंग, इज द साइज ऑफ द राइटिंग ओके? Yes, sir. यस सर। ओके, और उल्टा नहीं आ रहा है ना, मतलब आईना में जैसे रिवर्स आता No, है? sir. ठीक है, बस। अच्छा, अब कंट्रोल सिस्टम नाम से तुमको पता चलेगा वी आर कंट्रोलिंग अ सिस्टम। कोई भी टॉपिक के अंदर जब जाते हैं वी नो अबाउट दैट टॉपिक इन डिटेल्स। जैसे कंट्रोल सिस्टम का 3 बेसिक बेसिक पार्ट कर सकते हैं हम लोग। फर्स्ट, ये जो सिस्टम है, हाउ टू रिप्रेजेंट द सिस्टम, मीन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम। कहीं पे राइटिंग समझने में दिक्कत हो तो मुझको पूछ लेना, मैं वर्ड क्या है बता दूंगा, राइटिंग मेरा उतना अच्छा है नहीं। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। सिस्टम को तुम कैसे रिप्रेजेंट करोगे, हो गया। अब रिप्रेजेंट करने के बाद क्या आ सकता है? तुमको एक सिस्टम दिखा, रिप्रेजेंटिंग मीन्स यू आर शोइंग इट टू समबडी और यू आर सीइंग द सिस्टम टू योर बाय योरसेल्फ। आफ्टर सीइंग द लुकिंग एट द सिस्टम और सीइंग द सिस्टम, व्हाट कैन अ पर्सन डू? That person will analyze the system. Therefore, the second part is analysis of the system. ठीक है, आप सिस्टम देख लिए हो, you have already seen the representation of the system or you have already seen the system, what kind of, how can we represent it? इसका डिवीजन आएगा बाद में। एनालाइज भी कर लिए हो, उसके बाद क्या करोगे तुम? कंट्रोल सिस्टम का डेफिनेशन बोले थे लास्ट दिन। अब ये 2 पार्ट देख के मुझको बोलो तो आफ्टर एनालाइजिंग द सिस्टम व्हाट विल यू डू अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन? डेफिनेशन बोले तो वही होगा आंसर। बताओ बताओ सर बताओ। कंट्रोल आउटपुट। हाँ हाँ, कंट्रोल रख सकते। ठीक, उसके लिए क्या करेंगे? एक गिवन इनपुट के लिए सर कंट्रोल आउटपुट मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक, हाँ ठीक है, सही बात है। तो कंट्रोल आउटपुट के लिए क्या करेंगे? इसको फॉलो करो, डेफिनेशन बोल दिए तुम, ठीक है, पैटर्न फॉलो करो। सिस्टम आया तुम्हारे पास,
रिप्रेजेंट किया मतलब तुमको इनपुट पता चल गया, सिस्टम का तुम एनालिसिस किया मतलब सिस्टम क्या काम करता है देख लिए। अब तुमको कंट्रोल आउटपुट चाहिए, उसके लिए तुम क्या करोगे? इनपुट देंगे, इनपुट देंगे सर। इनपुट देंगे, इनपुट तो दे दिए, रिप्रेजेंट कर दिया ना सिस्टम को, सिस्टम का एनालिसिस तुम कर लिए, हो गया। नाउ यू विल गेट एन आउटपुट, उसको तुमको क्या करना है? कंट्रोल करना है, ताकि वो आउटपुट में हम लोग, आउटपुट से हम लोग फीडबैक ले सके, सो दैट वी कैन मैनिपुलेट आवर द डेटा, मैनिपुलेट आवर आउटपुट, ठीक है नहीं? यस और नो? यस सर। यस सर। तो उसके लिए हम लोग कंट्रोलर या कंपेंसेटर का नाम सुने होगा तुम लोग। यूजिंग कंट्रोलर और कंपेंसेटर, दो अलग अलग काम यूज होता है, बोल दूंगा मैं भी। यूजिंग कंट्रोलर और कंपेंसेटर वी डिजाइन, वी मैनिपुलेट द आउटपुट, उसके लिए हम लोग डिजाइन करते हैं। सो वी थर्ड पार्टीज वी डिजाइन a controller or compensator, design of controller or compensator for the system। ये है बेसिक डिवीजन ऑफ द टोटल सब्जेक्ट। टोटल सब्जेक्ट में ये है, टोटल कंट्रोल सिस्टम का सब्जेक्ट है। हाँ, तुम बोल सकते हो डिवीजन होता है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में, है ना, लेकिन वो जो टाइप ऑफ सिस्टम्स है उसका डिवीजन है। मैं तुमको ये सब्जेक्ट का बात कर रहा हूँ। द टोटल सब्जेक्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम इज फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम, नेक्स्ट वी एनालाइज द सिस्टम, आफ्टर दैट वी लुक एट द आउटपुट, we look at the output, we check if the output is desirable or not, we have to change it, if we have to change it we need to do something। ऐसे तो एक सिस्टम है, उसका आउटपुट आ रहा है, हम कुछ किए नहीं, तो कहां से कुछ चेंज होगा? चेंज, आउटपुट में चेंज करने के लिए we need to design a controller or a compensator which we will add to the system so that we see the required change, और हमको कंट्रोल सिस्टम एक मिले। बस सब्जेक्ट खत्म। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, ये जानना है। ये हो गया बेसिक 3 पार्ट्स, 1 2 3। अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अच्छा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम तुम लोग को पता होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम बताओ तो, कैसे इस सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं? बोलो। ये तुमको एग्जैक्टली पता है, मैं लिखूंगा तुमको याद आ जाएगा, बताओ। बोलो बोलो बोलो, चुप मत रहो, मेरा क्लास में चुप मत रहना एकदम। क्वेश्चन करूंगा, आंसर देना, नहीं आता है तो बोल देना। ऐसे बैठे रहूंगा, टाइम जाएगा, तुम्हारा भी टाइम जाएगा, मेरा भी टाइम जाएगा, नेट भी जाएगा, तुम्हारा भी मेरा भी। बताओ जल्दी बताओ। अनुपम ठाकुर, अनुपम ठाकुर, Yes, sir. हाउ डू वी Yes, रिप्रेजेंट सिस्टम? कंट्रोल का शुरू में पढ़ती है, बताओ। ये भी शुरू ही है ना, तो फर्स्ट पार्ट है। Yes, sir. हाँ, हाउ डू वी रिप्रेजेंट सिस्टम, जिसको भी आता है बताओ। हाँ बोलो। Sir, are you talking about the diagrammatic representation? वही सर, और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? Sir, so firstly, we'll give the command or input, then it will go to controller. नाम बताओ, नाम बताओ। Then in between, मैं डायग्राम के डिटेल्स, what? आई एम नॉट आस्किंग द डिटेल्स ऑफ द डायग्राम। नाम बताओ, टॉपिक का नाम बताओ। बोल रहे तो सही बोल, टॉपिक का नाम क्या है? बाकी Sir, it's a representation of ideal control system. वही तो लिखा है। Yes, sir. केतन कुमार, अभी मैं Yes, sir. लिखूंगा, तुम लोग को याद आ जाएगा सब कुछ। बोलो केतन कुमार, बोलो। ये कौन बोल रहे थे? With the help of block diagram. ब्लॉक डायग्राम, सही है। एक और सही है, सही है, एक पॉइंट हो गया ब्लॉक डायग्राम। अनुपम ठाकुर, ऐसा पूछ रहा था मैं। वन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन इज ब्लॉक डायग्राम, बाय ब्लॉक Okay, डायग्राम। sir. बाकी ऐसा और क्या क्या है रिप्रेजेंटेशन?
सर मैथमेटिकल। मैथमेटिकल क्या, पूरा नाम बोलो। सर मैथमेटिकल Mathematical रिप्रेजेंटेशन modeling. फॉर्मूलेटिक। मैथमेटिकल मॉडलिंग, हाँ मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग, एक ने बोला था ब्लॉक डायग्राम। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, सही जा रहे हो बताओ। गौतम कुमार मंडल, गौतम यस सर। बताओ नेक्स्ट। सही, ब्लॉक डायग्राम था, मैथमेटिकल था सर। और शुभम यस सर। बताओ, और दो गो है, देयर आर टू मोर। ये इसका ये एक हुआ, ये दूसरा हुआ, यहाँ पे और दो गो। शुभम सर आप, एसएफजी सर, हाँ हाँ सिग्नल फ्लो ग्राफ। ठीक, एग्जैक्टली। तुमको नाम पकड़ के सबको पूछना पड़ेगा, उसके बाद बताओगे क्या? ये पहला 2 लाइन में टाइम चला जाएगा पूरा जूम। तो बोल रहा हूँ, कोशिश करो, गलत बताना है गलत बताओ, लेकिन बताओ। और नेक्स्ट, संजय कुमार चौहान। यस सर। तुम्हारा मैंने क्लास सर देखा अभी 3 ही को तो सर याद आ रहा और एक है, और एक है। तुम्हारा मैंने लास्ट दिन क्लास का वीडियो देखा मैंने, जनरल प्रोफिशिएंसी क्लास यस में, सर। है ना? यस सर। तुम इंजीनियर बन गए हो? डिप्लोमा कंप्लीट हुआ, आधा बने हैं सर। अच्छा, यहाँ तक एक सेमेस्टर दिए हो, बाकी पास करवा दिया है। इंजीनियर बन के इतना बड़ा बड़ा क्लास में आके डायलॉग मार रहे हो तुम। क्लास है, घर है तुम्हारा। सॉरी सर। जिनको बोले हो उनको बोलना, ये सब एक्टिविटी क्लास में मत करना है। क्लास में आए हो तुम, कॉलेज है। ओके सर। हंसो मत, ये हंसने का बात नहीं है। हंस नहीं रहे हैं सर। चौथा बताओ, किसको आता है बताओ? नाम सुने हो? चौथा का भी लिखूंगा, नाम सुने तुम लोग, बताओ। इतना चुपचाप नहीं हो। कोमल, कोमल कुमारी। The fourth one is state space model. आउट ऑफ द फोर 3 तुम लोगों ने बोला, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं, तुम लोगों को पता है? थोड़ा दिमाग में प्रेशर डालो, खुद से बताओ। अब इन चारों में ट्रांसफर फंक्शन कहां कहां यूज होता है बताओ? आउट ऑफ द फोर, इन which of the representations do we use transfer function? हेलो आरती असीमा, यस सर। ट्रांसफर फंक्शन कहां यूज करते हैं? डोंट नो सर। एक भी नहीं पता तुम लोगों को? ब्लॉक डायग्राम नहीं किए हो? ब्लॉक डायग्राम मैथमेटिक्स मॉडलिंग में सर। मैथमेटिकल में नहीं, ब्लॉक डायग्राम और सिग्नल फ्लो में, ओके। इन दोनों में ट्रांसफर फंक्शन इज यूज्ड, ब्लॉक डायग्राम and signal flow. This is how you represent a system. अनुपम ठाकुर, अनुपम ठाकुर, अनुपम ठाकुर, Yes, sir. आया समझ क्या पूछ रहा था मैं? सर नेटवर्क इशू था, सुनाई नहीं दिया। तुम जो आंसर बोले थे मुझको कि मैथमेटिकल क्या बोलना है, तुम डायग्राम डिस्कस कर रहे थे, क्या पूछ रहा था समझ में आया Yes, तुमको? Yes, sir, I got it. हाँ। अब नेक्स्ट विल गो टू द एनालिसिस ऑफ द सिस्टम। यहां से खींच रहा हूं, ठीक है? एनालिसिस ऑफ द सिस्टम में
you have to understand where do we analyze. There are two domains on which we analyze the system, or and what do we analyze. तो पहले मैं तुमको ये दिखाता हूँ what do we analyze. एक सिस्टम तो देख लिया हमने. What do we analyze in the system? We analyze transient response, दूसरा steady state response, and we analyze the stability of the system, क्योंकि that is important. System stable ही नहीं रहेगा तो what is the point? And stability analysis of the system. These three we analyze. ठीक है, जैसे भी करें. अब ये एनालिसिस जो है, ये जो एनालिसिस है, we do this analysis in two domains. ये सिर्फ क्या एनालाइज करते हैं उसका है. यहां से मैं लाइन खींचूंगा, that is not for this one. This is just the classification of what we analyze. ये बाद में भी लिख सकता था, एक ही बात है. ये एनालिसिस का पार्ट है. एनालिसिस हम करते हैं in time domain and in frequency domain. ठीक, this is how we analyze the system. अब after analyzing the system we have to design a device, क्योंकि control system we have to design a controller or compensator so that after analyzing we can get our desired output by using the controllers. ठीक, तो यहां से खींचूंगा लाइन इसका, याके first is designing a controller design. कंट्रोलर डिजाइन के अंदर अगर कॉपी कैमरा के बाहर चला जाएगा मुझको बोलना है एडजस्ट. ठीक है, कंट्रोलर डिजाइन के अंदर जो तुम लोग देखे थे लास्ट दिन इन द लैब, और इन द लैब यू सॉ इन द लैब सिलेबस आई showed you the PID controller. Those are the controllers. PID एक, there is not a single name. ठीक है, तीन अलग अलग कंट्रोलर. First one is proportional controller. We represent that as P. P से represent करते हैं. दूसरा, second one is integral controller. I से represent करते हैं. प्रणव यस सर. तुम अटेंडेंस भेज देना मुझको. ठीक है, अच्छा. Yes, sir. अच्छा तुम बताओ प्रणव, ऑन रहो, अनम्यूट करो. प्रणव, पीआईडी Yes, का यस सर. पी प्रोपोर्शनल है, आई इंटीग्रल कंट्रोलर, डी क्या हो सकता है? बोले सर. पीआईडी कंट्रोलर का P is for proportional controller, I is for integral controller, तो D क्या हो सकता है? What can it be? डिफरेंशियल सर. Derivative. हाँ ठीक है, derivative controller D. ये हो गया तीन. अब besides these three
I mean, not besides these three, other than using these three controllers individually, we can also use the combination of these three controllers. PI कर सकते हैं, PID कर सकते हैं, ठीक है? Therefore, the fourth one is combination of P, I, D controllers. कॉमा इसलिए दिया, नहीं तो PID एक साथ लिखूंगा, it will be a single कंट्रोलर. वैसा नहीं है, P, I and D अलग अलग का कॉम्बिनेशन करके, जैसे बोला ना P और I के भी कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन P, I and D कंट्रोलर्स. फोर डिविजन्स, इधर 4 टाइप का कंट्रोलर है. अब क्या क्या बोला था? डिजाइन ऑफ कंट्रोलर स्लैश कॉम्पेंसेटर. वी हैव डिस्कस्ड कंट्रोलर, डिजाइन ऑफ कंट्रोलर. अब डिजाइन ऑफ कॉम्पेंसेटर एक होता है. तो कॉम्पेंसेटर डिजाइन, कॉम्पेंसेटर डिजाइन, कॉम्पेंसेटर का नाम बोलो तो, जो भी पता है. नाम सुनो, ये भी, इसका भी नाम सुनो, बताओ. संजय, यस सर. कॉम्पेंसेटर का नाम बताओ. सुन, नाम नहीं सुने पता हो? सर. सुने हो? नाम बोल रहा हूँ. लोग सोचते नहीं हो, दिमाग को थोड़ा प्रेशर डालो. दीचिका सिंह, दीचिका नाम याद है? यस सर. सिलेबस दिखा है तो वहां भी लिखा था. यस सर. कंप्रेस करता है, रेगुलेट करता है. कंप्रेस, अरे नाम बताओ ना तुम. कंप्रेस करता है, रेगुलेट करता है, ये लास्ट पार्ट है. नहीं सर, डिजाइन नहीं पता. डिजाइन, कंपेंसेटर का नाम पूछ रहा हूँ. नाम नहीं सुना हो सर, तुम? idea सिलेबस नहीं, देखा तो sorry पक्का सर. सुना हो. चेतन कुमार, सर लीड कंपेंसेटर. हाँ बोले ना, नाम सुने हो. और बाकी और एक होता सर है लैग कंपेंसेटर. बस. इसमें सोचना क्या है? एक अगर लीड होगा, लीड का ऑपोजिट क्या होता है? लैग होता है. सिंपल सी बात है. लैग कंपेंसेटर, ये मत सोचो कि क्लास है मतलब मैं ही बोलूंगा. तुम लोग का बहुत सारा क्लास हो चुका है इसका थ्योरी का. सर ये हमारा लास्ट चैप्टर में है सर. मैं तुमको क्या दिखा रहा हूँ? ये कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट का टोटल डिवीजन, ये टोटल ये सब है. और जो जो मैं पूछ रहा हूँ वो तो मैं तुमको बोल रहा हूँ, या तुम सुने हो? जो नहीं सुना मैं पूछ रहा हूँ क्या? लैग कंपेंसेटर इसको कहाँ से पता चला? सुना है. PID तुमको दिखाए थे लास्ट दिन सिलेबस में, कहीं तो देखे थे, ऐसा तो नहीं सुने ही नहीं है कभी. लैग. अच्छा, शुभम कुमार बर्मन, यस सर. अपना क्वेश्चन याद है ना लास्ट दिन का? यस सर. क्वेश्चन जो जो बोले थे डिटेल्स में याद रखना. सब्जेक्ट जैसे जैसे जाएगा खुद से क्लियर हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन याद रखना. क्वेश्चन के बाद तुम जो एक्यूरेसी वाला या क्यों नहीं बोल सकते हैं और एक्यूरेसी क्यों बोल सकते हैं, वो जो बोले थे वो भी याद रखना. इसी के एग्जांपल दिए थे वो भी याद रखना सारा. और जैसे जैसे सब्जेक्ट बढ़ेगा टैली करना, खुद से समझ में आ जाएगा. ठीक है. ठीक है सर. लैग हो गया, लीड हो गया, और थर्ड वन इज लैग लीड. हाँ, लैग लीड. यस. तब अभी आ रहा है दिस इज द टोटल डिटेल्स. यहाँ से ये करके ये दिस इज द एंटायर सब्जेक्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम. सीख जाओगे, खत्म, फुल मार्क्स. अब मुझको ये बताओ, जो हम यहाँ पे लिखे हैं डिजाइन ऑफ कंट्रोलर स्लैश कंपेंसेटर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंट्रोलर एंड कंपेंसेटर? कुछ आइडिया? कुछ. दिस इज रिलेटेड टू जो तुम पढ़े हो और जो मैं आज करवाऊंगा उसके ऊपर रिलेटेड है. आज मैं कराऊंगा ओपन लूप और क्लोज लूप. ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम. उमंग जायसवाल कुछ बोलोगे क्या? उमंग जायसवाल,
उमंग जायसवाल कुछ नहीं बोलोगे तो म्यूट करो, बैकग्राउंड का आवाज आ रहा है तुम्हारा। हेलो, बोलो बोलो बोलो। कंट्रोलर कंपेंसेटर का डिफरेंस कहाँ यूज करते हो बताओ तो। सर कंपनसेटर से ओपन लूप सिस्टम में से करते हैं सर, और कंट्रोलर कंट्रोलर सर क्लोज लूप में सर। क्लोज लूप है, सही, करेक्ट। तो ये तुम यहाँ पे ऐसे नोट लिख के, अगर लिख रहे हो तो, मुझको लगता नहीं है तुम लोग लिख रहे हो, फिर भी नोट लिख के ऐसे लिख सकते हो। कंट्रोलर यूज करते हैं क्लोज्ड लूप सिस्टम में, और कंपेंसेटर यूज करते हैं ओपन लूप सिस्टम में। अच्छा, जब कंट्रोल सिस्टम का डेफिनेशन पता है, कंपेंसेटर या कंट्रोलर का काम तुमको पता है, कंपेंसेटर किसको कहते हैं बताओ तो, ये किस लिए यूज होता है, या अगर लिखेंगे व्हाई डू वी यूज ए कंपेंसेटर। अगर तुमको पूछा गया नेचुरल, मान लो वाइवा का क्वेश्चन है, व्हाई, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ यूजिंग ए कंपेंसेटर, व्हाई डू यू यूज ए कंपेंसेटर। रिप्रेजेंट कर लिए, फिर एनालिसिस कर लिए, फिर डिजाइन चेंज करने के लिए या डिजाइनिंग मतलब डिजायरेबल आउटपुट के लिए हम लोग कंट्रोलर और कंपेंसेटर यूज करते हैं। अब बताओ व्हाई डू वी यूज ए कंपेंसेटर, क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे उनको, जो भी पूछेगा। व्हाट कैन वी आंसर। ओपन लूप सिस्टम का बिहेवियर चेंज करने के लिए। भाई टेक्निकल टर्म में बोलो थोड़ा, वो तो ठीक है, सर कुछ एकदम सही बोलो, ठीक है, थोड़ा टेक्निकल टर्म यूज करो, आंसर सही है। इट इज यूज टू रेगुलेट करना दूसरे सिस्टम को। और अच्छा टेक्निकल टर्म यूज करो, डिजाइन्ड, इट इज डिजाइन्ड टू ऑल्टर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो रिक्वायर्ड है, मेरा आउटपुट जैसा चाहिए उसके लिए जो कैरेक्टरिस्टिक चेंज करना होगा सिर्फ वही कैरेक्टरिस्टिक, ऐसा नहीं कि पूरा सिस्टम ही चेंज कर दे। स्पेलिंग मिस्टेक है, जी। सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज, क्या क्या चेंज कर सकते हैं कंट्रोल सिस्टम में बताओ तो, जो फीडबैक लेते हैं ना उसमें से क्या चेंज करते हैं, आइडिया कुछ, कंट्रोल में क्या क्या चेंज करते हो बोलो, एग्जांपल कुछ पता है। फेज, हाँ, गेन। गेन। अच्छा, बाकी लोग क्या कर रहे हो तुम लोग, गौरव कुमार गुप्ता, इसका तो क्या है जी सर। तुम लोग को कुछ नहीं आता है क्या, एक या दो लोग बोल रहे हो तुमसे, सर बोल रहे सर। कहाँ बोल रहे हो तुम, गेन और क्या बोलो तो, सच एज गेन, सर पुअर स्टेबिलिटी को। फेस, एक्सेट्रा, स्टेबिलिटी तो लाने के लिए, एक्सेट्रा, सो दैट, क्यों करते हैं, सो दैट वी कैन गेट, डिजायर्ड, चला गया था अंदर, डिजायर्ड आउटपुट और रिस्पॉन्स। इसमें सही है कि और कुछ बोलना है कि इज इट एनफ, compensator is designed to alter certain characteristics such as gain or phase etc so that we can get a desired output or response from the system। सही है कि और कुछ ऐड या माइनस करना है इसमें, अशोक कुमार, अशोक कुमार ऐसे ही बैठा है आके,
अजीत कुमार, यस सर। ठीक है, क्या लगता है? ठीक है। कुछ ऐड होगा या डिडक्ट होगा? अब ये हो गया कंट्रोल के बारे में पूरा। अब नेक्स्ट, अब मुझको ये बताओ, कंट्रोल सिस्टम मतलब सिस्टम को कंट्रोल करेंगे ना। सिस्टम किसको कहते हैं? क्या कंट्रोल करोगे वो तो जानना पड़ेगा, फिर तो कैसे कंट्रोल करोगे? सिस्टम किसको कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम? आइडिया बताओ बताओ बताओ। सर बहुत सारे कंपोनेंट को मिला के कोई स्पेसिफिक वर्क को करना हो तो उसे सिस्टम कहते हैं सर। एकदम परफेक्ट, सही, एकदम 100% सही। अच्छा, एक बात याद रखना, सिंस यू आर स्टडिंग यू मे फॉलो वेरियस काइंड ऑफ लिटरेचर। वेरियस काइंड ऑफ लिटरेचर मींस ऐसा हो सकता है दूसरा कोई किताब भी फॉलो कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज रिटन एज सिस्टम। सिस्टम को हम प्रोसेस भी बोल सकते हैं, प्लांट भी बोल सकते हैं। There is no difference with respect to control system. It can be called as system, it can be called as a process, it can be called as a plant. It doesn't matter, क्योंकि as per the definition of system, plant में भी वही होता है। We give a collection, we use a collection of components जो connected रहता है, interconnected रहता है, and we get a we perform a certain task, means we get a certain input। जैसे टायर बनाने का कंपनी में टायर बनता है, टायर बनाने का प्लांट में टायर बनता है, एसी बनाने का प्लांट में एसी बनता है, सिंपल। ये द सेम सिमिलर नेम। जैसे तुम लोग का इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में था डिप्लेशन रीजन, था डिप्लेशन जोन, डिप्लेशन लेयर, जंक्शन रीजन, है ना, स्पेस चार्ज रीजन, सेम है सब कुछ। ये सिस्टम बोल सकते हैं, प्रोसेस बोलते हैं, प्लांट बोल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जो मिथिलेश बोला, सही बोला, इट्स ए कलेक्शन ऑफ components which are connected to perform a task। ये हो गया नॉर्मल सिस्टम, ठीक। अब अगर यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम लिखे with respect to the definition written above, what can we write about control system? With respect to the, एक लैंग्वेज में अगर लिखेंगे with respect to this, क्योंकि ये गिवन स्टेटमेंट होगा, नहीं तो तुमको बनाओगे टाइम जाएगा। ये गिवन एक स्टेटमेंट है, मान लो। क्या लिखेंगे? if a system, ये जो सिस्टम है, if a system, if a system के बाद बताओ 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 Sir बताओ। gives controlled output. gives desired response, controlled output में। सर कंट्रोल टास्क करे ना तो नहीं, हम Control लोगों का system। जैसा आउटपुट चाहिए, तुम लैंग्वेज को समझो। हम लोगों को जैसे आउटपुट चाहिए वो कंट्रोल्ड आउटपुट नहीं कहते हैं, उसको डिजायर्ड आउटपुट कहते हैं, ठीक है नहीं? डिजायरेबल होगा उसके बाद हम लोग कंट्रोल करेंगे, देन इट विल गिव अ कंट्रोल्ड आउटपुट, है कि नहीं? System which is designed to perform a control action to कहाँ से get बोल a रहे हो? desirable output. कहाँ से बोल रहे हो तुम? हाँ, कहीं से देख क्या के सर? बोले? No sir. खुद से? Yes अच्छा, sir. मैं एक लिखता हूँ, ये बोल सकते हो कि नहीं? तो बोलो तो। If a system gives desired response or output by manipulating its input, it is called a control system।
कंट्रोल सिस्टम। जो डेफिनेशन तुम लोग सोच रहे थे इसके साथ मैच करो तो कुछ डिफरेंट होगा, ऐड होगा, माइनस होगा, बोलो तुम। If a system gives desired response or desired output by manipulating its input, it is called a control system. कुछ ऊपर नीचे होगा इसका? Do you have to add something or deduct something? क्या लगता है? आयुष बोल रहा था ना डेफिनेशन, यस सर। ठीक है? नहीं सर, सही है सर। क्या मिस कर रहे थे? तुम जो बोले थे क्या मिस सर किए थे? कंट्रोलिंग एक्शन। ना, ये नहीं बोले थे बाय मैनिपुलेटिंग द इनपुट। नहीं, मैनिपुलेटिंग नहीं बोले थे सर, कंट्रोलिंग एक्शन बोले थे। वही तो मैंने क्या पूछा, क्या मिस कर रहे थे डेफिनेशन में तुम जो बोले थे? अच्छा 1 मिनट बाकी है। यस सर। हाँ 1 मिनट बाकी है, बंद हो जाएगा तो ऐड ज्वाइन कर लेना फिर से, ठीक है? बहुत बंद होता है, दिक्कत होता है बहुत। कोई भी जब पूछा जाएगा ना कोई क्वेश्चन, मतलब यहाँ का बात नहीं कर रहा हूँ, तुम इंटरव्यू में अगर जाओ कोई भी, इफ यू आर अटेंडिंग एन इंटरव्यू, इफ यू आर अटेंडिंग अ वाइवा, क्या करना है, कोई भी डेफिनेशन रटना नहीं है। यू डोंट हैव टू मग अप एनी काइंड ऑफ डेफिनेशन और एनीथिंग, कुछ नहीं है। तुम पॉइंट याद रखना, वी हैव टू टच दिस ऑल दिस पॉइंट्स, और पॉइंट को एक सेंटेंस बोलना जहां पे तुम्हारा पॉइंट, ऑल द पॉइंट शुड बी प्रेजेंट, इंग्लिश में बोल दो, खत्म डेफिनेशन, वही डेफिनेशन बन जाएगा, ठीक है? जरूरी नहीं है कि तुम लैंग्वेज जैसा ही है एक जगह पढ़ ली, मतलब नहीं। डिजायर्ड आउटपुट देता है, कैसा देता है? मैनिपुलेट द इनपुट को मैनिपुलेट करता है, बस खत्म। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैव टू बी टच्ड। अभी शायद बंद हो सकता